ये जो बैग चेंज करने की खुशी है ना, चाहे वो बैग आपका पुराना ही क्यों ना हो, कितनी देर अलमारी में पड़ा हुआ हो, पर जो चेंज करने की खुशी है वो नए बैग से कम की नहीं है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ और आज है संडे और 1 अक्टूबर है ना आज। आज है फर्स्ट और हम लोग बाहर निकले हैं क्योंकि क्योंकि फ़र्स्ट है, सब चीज़ें वगैरह भी ख़त्म हुई हुई है आयरा की, हमारी अपनी भी। तो हमने सोचा चलो संडे है तो थोड़ा सा यानी कि एक वो आउटिंग भी हो जाएगी और हम बाहर चल के अपना काम भी कर लेते हैं। तो अभी हम निकले हैं, टाइम तकरीबन मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 हो रहे हैं इस टाइम पे। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और अभी मेरा एक व्लॉग एडिट करने वाला भी रहता है और अब आज फ्री होने के बाद जो है ना वो मैं एडिट करूँगी अब सुकून से। और साथ साथ ये भी अब मैं इस व्लॉग को भी कंटिन्यू रखूँगी अपने। तो चले मिलते हैं। छोटे छोटे क्लिप्स बना रही हूँ ना। हाँ ये 4 ले लूँ कि 3 ले लूँ? आपने खानी तो मैंने तो नहीं खानी थी अभी। और फिर फाइनली हम लोग फूड कोर्ट में आके बैठ गए थे और ये आयरा के किंडर जॉय में से निकला था ये स्टिकर जो कि मैं इसको लगा रही थी और आयरा कह रही थी कि ये बस इसको ऐसे ही रहने दें। तो मैं आयरा को कह रही थी कि नहीं आयरा, इसको उतारना है, मामा आपको लगाती हैं। और वो अपना हाथ बार बार पीछे कर रही थी। तो फिर ये देखें, इसको मैंने इस तरह से स्टिकर लग गया लगाया और आयरा, अब ये स्टिकर इसका लग गया फर्स्ट टाइम था आपको? स्टिकर और अब ये ऑलमोस्ट वाह, जब भी लेती है तो लगाती रहती है स्टिकर। इसको पता चल गया है ये यूनिकॉर्न था जो मैंने इसको जोड़ के दिया था। सब लोग ये देख रहे थे कि बच्चे से ज़्यादा माँ एक्साइटेड हुई हुई है खिलौनों के साथ खेलने के लाहौर लिए। में लगाऊं। और मैंने सारे उसको इसके जो पीसेस थे यूनिकॉर्न के इसको जोड़ के रख दिए थे। और फूड कोर्ट में बहुत ज़्यादा रश था। हम लोग वीकेंड पे संडे को गए थे तो इसलिए फूड कोर्ट भी भरा हुआ था, दुकान में सारे लाइन में लगे हुए थे और बस रश ही रश था बहुत ज़्यादा। चलें शुरू करें अब, बिस्मिल्लाह। फाइनली गाइस, इतने ज़्यादा रश और ट्रैफिक के बाद और मॉल के अंदर भी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और रश था कि हम लोग बस बहुत मुश्किल से निकले हैं। इवन कि आयरा तक बहुत ज़्यादा जो थी ना आवाज़ार हो रही थी वहाँ पे और अब ये सो गई है मेरी गोद में। तो अब रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आज फर्स्ट भी है और संडे भी था तो लोग बहुत ज़्यादा निकले हुए हैं बाहर आज। और आज चाँद, अभी आ जाओ। हाँ 14वीं या 15वीं का चाँद लग रहा है और बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है, ये देखें। और ये मैं रात को उठी थी और मुझे लग रही थी भूख। ये था लेफ़्ट ओवर जो सैलड किसी खाने के साथ बचा हुआ था और टोर्टिला रैप पड़ा हुआ था और मैंने एयर फ्रायर के अंदर थोड़ा सा चिकन रखा और उसको मैं बना रही थी। और फिर मैंने सारी सॉस वगैरह इसको गर्म करके ओवन के अंदर मैंने टोर्टिला रैप गर्म किया था क्योंकि गैस नहीं थी, इसलिए बस उसको हल्का सा गर्म किया। और ये जो चिकन आप देख रहे हैं ये मैंने एक रैप के हिसाब से, क्योंकि जवाद इस दिन सो गए हुए थे। और फिर ये मैंने सैलेड रखा और मेरे ख़्याल से ये रैंच सॉस और मैंने चिली गार्लिक सॉस, दो ये सॉस मैंने बनाई थी, मतलब लगाई थी। और ये रैप खाया था। उफ, जब गरम गरम और सही भूख में आप ये रैप खाते हो और साथ में मैंने खेली लूडो गेम, उफ मज़ा आ गया था। और ये साथ मैंने आयरा का फीडर भी गर्म करके रखा हुआ था कि पहले मैं ख़ुद जाऊँगी और खाऊंगी और फिर उसके बाद आयरा को ये फीडर पिला दूँगी और फिर मैं आराम से सो जाऊँगी। लेकिन हाँ, अब मैंने काफ़ी हद तक हमने जो है ना इस चीज़ को कम किया है, रात को खाने के मामले को। मैंने सोचा व्लॉग कंटिन्यू करते हैं और मैं बना रही हूँ सैंडविच। और इंग्रेडिएंट्स देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कौन से सैंडविच बना रही हूँ। चिकन बॉईल हो रहा है, दूसरी तरफ अंडे बॉईल हो रहे हैं, वहाँ पे मैंने ब्रेड भी निकाल ली हुई है। तो अब मैं सैंडविचेस बनाकर आपसे मिलती हूँ। तो वेलकम गाइस टू माय न्यू व्लॉग, जो कि पता नहीं 2 दिन से कंटिन्यू हुआ हुआ है और उसको मैं ठीक से कंटिन्यू नहीं कर पा रही। और आपको शायद जगह से, मेरे बैकग्राउंड से अंदाज़ा हो रहा होगा कि रूम चेंज है। तो ये वो रूम है जो जिन दिनों हम लोग बहरिया टाउन रह रहे थे हम लोग इस रूम में थे। तो अभी हम आज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आए हैं, जब तो कोई काम था तो
हमारा सारा काम इसी साइड से था। आयरा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था और उसकी मेडिसिन ली, उसकी क्योंकि कफ़ और फ्लू उसका नहीं जा रहा, और अब एकदम से जो है ना मेरी भी आंखों में से पानी आना शुरू हो गया है। और मुझे लग रहा है या तो ये फ्लू की वजह से हो रहा है या फिर मेरी जो लाहौर में पिंक आई इन्फेक्शन फैला हुआ है उसकी वजह से है, क्योंकि अजीब सा ही बस हो रहा है, पानी निकल ही जा रहा है। तो अल्लाह खैर करे। अब क्योंकि मुझे हुआ तो ऑब्वियसली आयरा मेरे साथ रहती है मेरे करीब, और फिर जवाद भी हैं, और एक रूम में जो लोग हों वो ज़्यादा फ़िज़िकल टच में आते हैं। तो अल्लाह ना करे हो, लेकिन डर लग रहा है मुझे। तो अब मैंने कहा मैं व्लॉग कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि मैं जवाब तो काम से गए हैं, आयरा को मैंने पार्क भेजा है, तो मैंने कहा मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। मैंने व्लॉग कल का एडिट करके रखा हुआ है, वो मैं अभी अपलोड करती हूँ। तो साथ में मैंने कहा चलो मैं एक व्लॉग जो है ना अपलोड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ शीशे में देख रही हूँ, आंखें मेरी जो है ना पानी आ रहा है और अजीब सी चुभन सी हो रही है आंखों पे। चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। जी, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं वापस आ गई हूँ, और जो क्लिप आपने देखा उसमें आयरा ने चीखना शुरू कर दिया था। और देखें इस टाइम आयरा क्या कर रही है, ये दुपट्टा लेकर ऐसे बैठी हुई है मेरा सर पर दुपट्टा ले रही है शीशे के सामने। और हालांकि पहले जब मैं इसको शौक शौक में दुपट्टा देती थी ना कि आयरा आओ मैं आपके सर पे दुपट्टा देती हूँ इस तरह से, तो नहीं लेती थी, फटाफट से उतार देती थी। पर अब ये जब मुझे देखती है ना कि मैंने कभी लिया हुआ होता सर पे, तो अब ये खुद ट्राई कर रही है। खैर, तो मैं जा रही थी सैलून आईब्रोज़ करवाने के लिए, क्योंकि मैं बहरिया गई हुई थी और जितनी देर मैं बहरिया रही हूँ मैं वहीं से अपनी प्लकिंग वगैरह करवाती रही हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो मैं आई हुई हूँ तो यहीं से करवा लेती हूँ, फिर नेक्स्ट टाइम देखूँगी कहाँ से करवानी है। तो एक मैंने अम्मी की साइड पे भी एक सैलून रखा हुआ है, एक सैलून इस साइड पे है, एक सैलून उधर रख लिया था। तो इसी तरह शारजा जब मैं थी वहाँ पे भी एक सैलून था, और सऊदीया में तो मेरा था ही एक सैलून, और वो इतनी अच्छी प्लकिंग करती थी, इतनी अच्छी। मतलब मैंने जो सऊदीया में मेरी थी, हो सकता है वो ये व्लॉग देखें भी, इतना अच्छा काम करती थी वो। मैं उनसे फेशियल भी करवाती थी, एक दो बार शायद मैंने वैक्सिंग भी करवाई हुई है। इसके अलावा फेशियल करती थी, ब्लीच करती थी, स्किन पॉलिश करती थी, और कटिंग भी करती। हेयर कट्स तो उनके बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे। वो बेसिकली वो कराची से हैं, तो कराची में सैलून का काम बहुत अच्छा होता है। तो और प्लकिंग तो इतनी अच्छी करती थी, मेरी जो सारी शेप है ना वो बहुत अच्छी वो बनाती थी, और थिक यानी कि आईब्रोज होती थी। तो अब देखें, अब दिल तो मेरा बहुत था कि मैं वहाँ वापस जाऊँ और वहीं से करवाऊँ, लेकिन देखते हैं क्या होता है। और तो अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से करवानी पड़ती है मजबूरी में। तो मुझे वहाँ पे बहुत सुकून हो गया हुआ था सैलून का, तो मेरा प्लकिंग के लिए तो लाजमी वहाँ चक्कर लगता था, और बाकी काम मैं कभी कभी किसी मौके मौके पे करवाती होती थी फेशियल टाइप के। तो खैर वहाँ से आके फिर खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है ना अब आयरा को सुलाने की तैयारी है, लेकिन आयरा क्योंकि रास्ते में सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो वो जो उसका थोड़ा सा नैप हो गया ना, अब उसकी वजह से ये आयरा गिरना नहीं है नीचे, 1 डेढ़ बजा कर ही मुझे लगता है ये सोएगी। अभी थोड़ा सा खेल ले, थक जाए खेल के। मैं भी इतनी एफ़र्ट नहीं करती ज़बरदस्ती सुलाने में, क्योंकि ज़बरदस्ती करने का बच्चे पे फ़ायदा ही नहीं होता। उसने अपना टाइम पूरा करके रोना धोना मचा कर फिर सोना होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। वो आप भी इरिटेट होते हो और बच्चा भी होता है। तो मैंने कहा चलो मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ, और मैंने व्लॉग अपना लगा भी दिया था। तो अब बस इसको सुलाऊंगी, हम सो जाएंगे, और बस। और हमने यहाँ से टीवी भी उठा ली है ड्रेसिंग से, और हम आजकल रात को आयरा जब सो जाती है तो प्रोजेक्टर लगाते हैं, और जो ये वाली वॉल है इस पर हम लगा कर देखते हैं ड्रामा अपना। सो जाएं आप, सो जाए, चलो बाय बाय कर दो। ये देखें आप लोग, जैसा कि देख सकते हैं कि आयरा ने मेरी पानी वाली बोतल के साथ क्या किया है। दरअसल इसका ऊपर जो था ना, एक इसका कवर था, लिड आता था इसका जो बंद होता था येलो कलर का, वो कहीं गुम गया हुआ है। तो मैं अब नई बोतल भी मैंने ली थी, वो भी मेरी इधर उधर हो गई है, तो मैंने दोबारा से इसमें पानी भर के मैंने पीना शुरू किया हुआ है।
अब आयरा ने साइड टेबल पे पानी की बोतल देखी और साइड पे देखे टिश्यू पेपर्स कुछ पड़े हुए थे, वो तोड़ तोड़ के उसने डाले हैं इसके अंदर। और अब ये एक छोटी सी इसकी कॉम्ब है ये वाली, और वो ये भी इसके अंदर डाल रही है और ये देखें मिक्स कर रही है इसको। ये इसकी कारस्तानियाँ सारी हो रही हैं इस टाइम पे, तभी ये इतनी खामोशी से बैठी है। जब आयरा खामोश हो, इसकी आवाज़ ना आए, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ कार्रवाई डल रही है। नो तो अभी मैं व्लॉग अपना कर रही थी एडिट लगाने के लिए, तो मैंने नोट किया कि इसकी एंडिंग नहीं मैंने ली हुई, तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग की एंडिंग ले लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ सारी सिचुएशन। मेरे व्लॉग्स क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रूटीन चल रही थी काफ़ी अरसे से, ऑलमोस्ट 1 मंथ से, तो मेरे व्लॉग्स जो बने हुए थे वो ऐसे ही पड़े रहे एडिट करने के लिए, और काफ़ी बिजी टाइम चल रहा है अभी तक। लेकिन मैंने कहा कि मैं व्लॉग जो है ना अब आज एडिट करके लगाती हूँ, क्योंकि ये ना हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स कहें कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो आप लोग ये व्लॉग देखें, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ दिन के बाद से मैं रेगुलर हो जाऊंगी अपने व्लॉग्स में। और कुछ मेरे चैनल से रिलेटेड भी इशू चल रहा है, बस आप लोग दुआ करें वो जल्दी इशू ख़त्म हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। आप इसके सामने चीज़ें क्यों निकालते हैं और फिर वो ऐसे शोर मचाती है और वो डेंजरस काम होता है। फिर वो तो बच्ची है, उसने तो फिर चीज़ मांगनी है। मैं इनको हमेशा कहती हूँ कि आयरा के सामने ना इस तरह की चीज़ ही ना करें कि जो बच्चा छीने या कहे कि मुझे दो। ऐसे मैंने नोट किया, ऐसे बच्चा ज़्यादा ज़िद्दी और वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम बच्चे को नो करते हैं ना बार बार उस चीज़ के ऊपर जो बच्चे को लगता है, बच्चे को तो नहीं पता ना कि वो डेंजरस है या उससे क्या हो सकता है, तो हम उसको नो करते हैं, उससे छीनते हैं, उसको मना करते हैं, बच्चा चीखता है, क्रैंकी हो जाता है, उससे बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है और उसकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसलिए मैं बस जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पे नो करती हूँ। ज़्यादा मुँह से आपको नो 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 वो नहीं बोलना चाहिए बच्चे को। और लेकिन अब आप हर किसी को भी मना नहीं कर सकते कि बच्चे को इतना ज़्यादा नो ना करो, फिर वो कहेंगे कि भाई आप शायद माँ पॉजेसिव हो रही है, ये क्या है। खैर, तो मैंने कहा मैं व्लॉग की ले लेती हूँ एंडिंग। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। इसके बाद जो मैं व्लॉग लगाऊंगी वो होगा मैं जो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा मीटअप प्लान बना था उसका है, वो आप देखेंगे। और आपको नए व्लॉग्स आगे देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के अपना बहुत ख्याल रखें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें, जो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा है। और मिलते हैं अब। और मेरी इस बच्चे वाली बात से कौन कौन सहमत है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।